अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, न्यूट्रलिटी का सफ़र जो है वो तेज़ी से जारी है और जो एक गैर जानबदारी का माहौल, फ़िज़ा, जो एक रवैया वो आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर रहा है। और हमें ये कैसे पता चल रहा है? ये मुख्तलिफ़ इदारों के जो रवैये हैं, एटीट्यूड हैं, उनसे पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ अब मामला जो है वो गैर जानबदार हो रहे हैं। और मैं गैर जानबदार की तशरीह की तरफ नहीं जाऊँगा, कि ना ही वो तशरीह करूँगा जो खान साहब ने की है, लेकिन गैर जानबदार हो रहे हैं वो। अगर आप देखें तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो फ़ैसला किया है 27 को जलसे के हवाले से, 27-28 को जो जलसे की इजाज़त मांगी थी हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी, उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है। एक तो वो ये जलसों की इजाज़त के हवाले से, दूसरा जो हुकूमत ने 63A की तशरीह के हवाले से जो रुजू किया है, उसके लिए तो 24 मार्च की तारीख़ जो है, यानी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है 23 मार्च के फ़ौरन बाद अगले दिन। इसमें हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये वजाहत की इस्तदा की है कि 63A के तहत क्या होगा, उस रुकन का मुकद्दर क्या, मुस्तकबिल उसका क्या होगा जो अगर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ऐवान के अंदर तहरीक अदम एतमाद में वोट डालता है। तो एक तो बात तय है कि वो नाअहल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हुकूमत ने एक बहस जो है वो छेड़ी है। उसका मकसद उसके दो हैं। एक तो ये कि इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ जाए कि वहाँ उन्हें शायद कोई अभाव नज़र आ रहा है कि नाअहली होगी तो कितनी होगी, और दूसरा ये कि वो ये इसमें हुकूमत जो ये चाहती है कि उससे पहले ही उन्हें हाथ से रोक दिया जाए कि इनका वोट कास्ट नहीं हो सकता। एक तो ये वजाहत आ जाएगी। दूसरी ये वजाहत आ जाएगी कि नाअहली होगी तो वो कितनी होगी। मसलन ये कि क्या ताहियात नाअहली होगी, अगर आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ताहियात नाअहली होगी, या जो सिर्फ ये मौजूदा असम्बली है इससे, या मौजूदा जो उनकी नशिस्त है उससे वो नाअहल होंगे मौजूदा मुद्दत के लिए, 5 साल के लिए। ये दो अलग अलग तशरीहात हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जो वजाहत हुकूमत चाहती है। इसका भी मकसद ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला कर देती है कि वो कहती है कि अगर कोई रुकन पार्लियामेंट अपनी पार्टी डिसिप्लिन से हटकर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देता है तहरीक अदम एतमाद में, तो वो ताहियात नाअहल हो जाएगा। अगर ताहियात नाअहली होती है तो हो सकता है हुकूमत ये चांस लेने की कोशिश कर रही है कि उस ताहियात नाअहली के खौफ से अरकान वापस आ जाए। और अगर जो है वो सिर्फ इसी असम्बली से नाअहली उन्हें फेस करना पड़ती है, तो फिर उस नाअहली की संगीनी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी और अरकान के अंदर एक हौसला रहेगा कि वो कोई बात नहीं, ये कर गुजरें और हुकूमत के ख़िलाफ़ भुगता दें वोट। और वैसे भी ये है कि जो अब तक की जो अपोजिशन की तरफ से जो तशरीह आ रही है, जो कानूनदान जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब वो वोट डाल लेगा उसके बाद उसके ख़िलाफ़ नाअहली की कार्रवाई होगी। तो एक तो ये एक बहुत ही अहम मामला है। इसमें हुकूमत जो है ये बस ये इतना सा ये इसमें एक जो है वो चांस लेने की कोशिश में है कि अगर उसके ताहियात नाअहली का आ जाए, जो कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि ताहियात नाअहली का वर्डिक्ट आ जाए कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो अपने अरकान को दोबारा बांधने के में कामयाब हो सकती है। लेकिन ताहियात नाअहली और 2-3 केसेस लगे हुए हैं। इससे पहले जो मियाँ नवाज शरीफ ताहियात नाअहल हुए हैं, उनकी ताहियात नाअहली जो है वो चैलेंज हुई है कि अगर कोई भी क्राइम कमिट किया जाता है तो उसके नतीजे में ताहियात नाअहली तो नहीं होनी चाहिए, कोई एक मुद्दत होनी चाहिए कि 5 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल जो भी है। और उसी में जहांगीर तरीन भी उसी अपील में गए हुए, क्योंकि वो भी ताहियात नाअहल करार पा चुके हैं। तो एक तरफ तो ये केस भी चल रहा है, तो उसी में उस केस के चलते हुए अब इस केस में अदालत क्या हुकूमत के ख़िलाफ़, पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ जाने को क्या इतना संगीन मामला तस्वर करती है कि उसे ताहियात नाअहल करार दिया जाए। ये अभी इसके मेरिट्स के ऊपर बात होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो क्या फ़ैसला आएगा। लेकिन जो मामला है इस्लामाबाद इंतज़ामिया का, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। वो मतलब यह कि उसने, हुकूमत ने भी उससे ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी कि हमने डी चौक में जलसा करना है, और अपोजिशन ने भी दरख्वास्त दी कि सेम डे हम डी चौक के ऊपर, सेम वेन्यू है वहाँ पर हम जलसा करना चाहते हैं। लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने
दोनों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि आप दोनों ही जलसा नहीं कर सकते। 144 यहाँ पर नाफज है और यहाँ पर तो ये तो रेड जोन है, यहाँ पर जलसा हो नहीं सकता। यानी ये देखिए कि हुकूमत की जो दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद हो रही है। और हुकूमत किसकी है? यानी जिनकी हुकूमत है उनके नाक तले ही उन्हें ना हो गई, गैर जानबदार हो गई, इस्लामाबाद इंतज़ामिया गैर जानबदार हो गई। तो गैर जानबदारी का जो एक सिलसिला ऊपर से चल रहा है वो नीचे चलते 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 डीसी लेवल पे आ गया है। और डीसी लेवल से आगे क्या है, कहाँ तक ये जाएगा, ये कोई नहीं जानता कि ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा। अभी पता नहीं कल को खान साहब का बाहर जो नायब कासद खड़ा है वो भी गैर जानबदार अगर हो गया तो अल्लाह ही अल्लाह। इसके अलावा अपोजिशन की तरफ से हम थोड़ी सी ये बात कर लें कि अपोजिशन की तरफ से जो प्लानिंग की जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें एक तो उन्होंने 21 तारीख डेडलाइन दी थी, लेकिन हुकूमत ने 25 तारीख की जो है वो अनाउंस कर दी है पार्लियामेंट के इजलास की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। इसके ऊपर जो एक डेडलाइन दी गई थी और बड़ा एक अपोजिशन ने उसे एक धमकिया मेज़ अंदाज़ था, वो यही सुनने में आ रहा है कि वो उसके अंदर एक मीडिएशन हुई है और ये कहा गया है कि चूँकि OIC है, इसके अंदर दुनिया भर से जो है वो मेहमान आ रहे हैं, तो इसलिए आप 23 तारीख गुजार लें और 23 के बाद जो है ये सारे का सारा सिलसिला आप अपना पार्लियामेंट के अंदर। चीफ जस्टिस ने भी आज हेयरिंग के दौरान कहा है कि आप ये जो मामला है पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर का जो मामला है तहरीक अदम एतमाद का, बेहतर है आप इसे असेंबली के अंदर ही ले जाएं। ये वो यानी वो जो जलसों के इनेकाद के हवाले से जो दरख्वास्तें गई हुई हैं उनके पास, उसकी समाअत के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। तो इसमें जिस तरह से जो रिमार्क्स आ रहे हैं उसमें अगर कोर्ट की तरफ से भी, कोर्ट में अगर जो इन जलसों के ख़िलाफ़ जो पटिशनर हैं वो अगर कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि जनाब ये 2 जलसे अगर होते हैं इस्लामाबाद के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी और ये इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, बहुत सेंसिटिव जगह है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर कायल कर लेते हैं तो मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ही इन जलसों को रोक दे। लेकिन इसके साथ साथ जो पहले से ये खबरें हैं कि इन दोनों जो अवामी मुजाहरे हैं, एक तो लॉन्ग मार्च अपोजिशन का, दूसरा PTI का जो है बाहर जलसा जो है डी चौक में, इन दोनों को ख़त्म करने के लिए और इस्लामाबाद की फ़िज़ा को बिल्कुल न्यूट्रल करने के लिए भी जो बैक चैनल जो है वो राब्ते चल रहे हैं। आप देखते हैं कि ये दोनों ही, एक तो इंतज़ामी सतह पर, अदालती सतह पर और बैक चैनल पर, ये तीनों साइड से एक एफ़र्ट जो है अलग अलग जगहों पर एफ़र्ट और जो प्रोसीडिंग है ये चल रही है कि इस्लामाबाद में कोई बड़ा इज्तिमा 27-28 तारीख को ना होने दिया जाए और तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो पार्लियामेंट के अंदर ही पीसफुली हो जाए। और अगर ये मामला इसी तरह से हल हो जाते हैं तो फिर उम्मीद है कि वैसे तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत एक्सपीरियंस है इस किस्म की तनाव की जो हालात होते हैं उनको डील करने में, तो कभी कोई ऐसा क्राइसिस कभी पैदा होने दिया नहीं हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। और अब भी मेरा ख्याल है कि वो इसमें से बखूबी जो है वो इसमें से बाहर निकाल लेंगे सारी सूरत हाल को और तहरीक अदम एतमाद अपने मंतकी अंजाम तक 1 अप्रैल जो एक डेट दी हुई है वो पहुँच जाती, वो मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगी और फिर 1 अप्रैल को जो वोटिंग होगी तो फिर देखेंगे कि ये 1 अप्रैल किसके लिए ये 1 अप्रैल फूल साबित होता है। अगर अपोजिशन नंबर्स पूरे कर लेती है तो हुकूमत जो है वो ज़िच हो जाएगी, अदरवाइज़ हुकूमत जो है वो सर्वाइव करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम जो इसके दरमियान में ही जो एक चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, वो ये है कि इत्तेहादी जमातें अगर उससे पहले 25-26 तारीख को अगर बाकायदा तौर पर अनाउंस कर देती हैं कि हम अपनी हिमायत वापस लेते हैं तो फिर एक और भी बहस शुरू हो जाएगी। वो ये कि क्या अब तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई की तरफ बढ़ा जाए या वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा जाए कि वो ख़ुद एतमाद का वोट लेकर दिखाएं, 172 अरकान असेंबली के अंदर पूरे करने दें। अभी ये बहस भी अभी ये शुरू होनी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। टिल नेक्स्ट वीडियो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।